भाई लोग एक सवाल का जवाब दो। आईपीएल 2024 में आरसीबी का ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी याद है? जब टीम पहले 8 में से 7 मैचेस हार गया और फिर एक के बाद एक 6 मैचेस जीता। विराट कोहली का फॉर्म, फाफ डुप्लेसी का कैप्टेंसी, ग्लेन मैक्सवेल का पावर हिटिंग सब याद है। पर उस कमबैक का एक हीरो था जिसे हम सब भूल गए, स्वप्निल सिंह। 34 साल का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने एंडी फ्लावर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि सर जस्ट गिव मी वन चांस, इट माइट बी माई लास्ट। और 2024 में जब आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत था तब ये बंदा हम सब के लिए हीरो बन गया। पर 2025 में जब आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी उठाया तब स्वप्निल सिंह डगआउट में बैठा था, एक भी मैच नहीं खेला। ये क्रिकेट का सबसे क्रूअल कहानी है, क्योंकि हम लोग भी जब आरसीबी का स्क्वाड एनालिसिस कर रहे हैं और दिख रहा है कि टीम का स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है, फिर भी हम में से किसी को भी स्वप्निल सिंह याद नहीं आते। आईपीएल 2025 में स्वप्निल को एक भी मैच नहीं मिला। इसका एक रीजन है, वो शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा। जो 2019 बड़ौदा टीम से जुड़ा है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। पर क्या स्वप्निल को 2026 आईपीएल में मौका मिलेगा, और डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। स्वप्निल सिंह कौन है? 34 साल के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बहुत बैट भी घुमा लेते हैं। फर्स्ट क्लास करियर के स्टैट्स देखो तो 86 मैचेस में 219 विकेट्स हैं विद एन एवरेज ऑफ 29.77। टी20 का इकोनॉमी है 7.35। आज के एरा में 7.35 का इकोनॉमी, वो भी टी20 क्रिकेट में। ये कोई जोक नहीं है भाई लोग, ये प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट का ग्राइंड है जहाँ स्वप्निल 19 साल से मेहनत कर रहे हैं। यस, 19 साल। अंडर 19 डेज में वो एक बार विराट कोहली के रूममेट भी थे, पर आईपीएल में उनका नाम 2024 से पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था। बड़ौदा से शुरू हुआ करियर, फिर उत्तराखंड रिप्रेजेंट किया, फिर त्रिपुरा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्ट्रगल से दूसरा स्ट्रगल। 2024 के आईपीएल ऑक्शन में जब लास्ट राउंड में उनका नाम अनाउंस हुआ तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरसीबी ने उनको 20 लाख में पिक किया। ट्विटर पर रिएक्शंस थे, हु इज दिस गाय, अनदर फिलर प्लेयर। पर भाई लोग आईपीएल 2024 में ये बंदा टीम का लकी चार्म बन गया। 2024 का मार्च अप्रैल याद करो। इनिशियली हम आरसीबी फैंस के लिए नाइटमेयर सीजन था। टीम पहले 7 मैचेस में से सिर्फ एक जीता। पॉइंट्स टेबल में लास्ट पोजीशन पर थे। सोशल मीडिया पर हर दिन नए मीम्स, ई साला कब नामदे से ज्यादा ई साला कुछ नहीं होगा चल रहा था। कैमरॉन ग्रीन, मैक्सवेल फॉर्म में नहीं थे। बॉलिंग अटैक क्या ही बोले भाई लोग, पेस बॉलर्स पिला रहे थे, मतलब फेल हो रहे थे, और स्पिनर्स लग रहा था टीम में कोई है ही नहीं। तब आरसीबी ने एक रिस्क लिया और 34 साल के डोमेस्टिक स्पिनर स्वप्निल सिंह को मौका दिया, और इस डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। आईपीएल 2024 में स्वप्निल ने 7 मैचेस में 6 विकेट लिया विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.87। पर अगर तुम स्टैट्स को गौर से देखो तो स्वप्निल ने सिर्फ 90 बॉल्स फेंका, मतलब सिर्फ 15 ओवर्स डाला और उसमें 6 विकेट लिया 8.87 के इकोनॉमी से। चिन्नास्वामी स्टेडियम जैसे बैटिंग पैराडाइज में ये इकोनॉमी रेट बहुत इंप्रेसिव है। बैटिंग में उन्होंने 37 रन स्कोर किया विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 176.19, जो दिखाता है कि प्रेशर सिचुएशंस में वो डिलीवर कर सकते थे। पर ये सिर्फ नंबर्स हैं। असली स्टोरी ये है कि उन्होंने एग्जैक्टली तब परफॉर्म किया जब सबसे ज्यादा जरूरत था। केकेआर के अगेंस्ट 1 रन से हार के बाद आरसीबी का वो फेमस 6 मैच का विनिंग स्ट्रीक जिसने हम लोगों को प्लेऑफ्स में पहुंचाया, स्वप्निल सिंह उस स्ट्रीक का साइलेंट बैकबोन थे। ज्यादातर मैचेस में आरसीबी ने स्वप्निल को न्यू बॉल दिया और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने आरसीबी को ब्रेक थ्रूज दिलाया। जीटी के अगेंस्ट पहले ओवर में साहा का विकेट, एसआरएच के अगेंस्ट आई गेस वो 5th ओवर में आए थे और एडन मार्करम एंड हेनरी क्लासन को उसी ओवर में आउट कर दिया। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट मैच में आरसीबी 148 के चेज में 25 रन के अंदर अपना 6 विकेट खो दिया था। याद है भाई लोग, पहले हम लोग सोच रहे थे कि अरे वाह रन रेट अच्छा हो जाएगा, फिर सोच रहे थे कि भाई जीत जाए बस। तब प्रेशर में स्वप्निल ने सिर्फ 9 बॉल्स में 15 रन बनाया। लास्ट में राशिद खान को छक्का मारकर मैच खत्म किया। याद है तो कमेंट्स में स्वप्निल ओपी लिख दो। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्राउड उनका नाम ले रहा था, चीयर कर रहे थे। मैच के बाद इंटरव्यू में वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए, रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने एंडी सर से रिक्वेस्ट किया था, जस्ट गिव मी वन चांस, इट माइट बी माई लास्ट। मैं अपने पूरे लाइफ का क्रिकेट इस एक सीजन में डाल देना चाहता था। सोचो यार, ये बंदा अपने करियर का रिटायरमेंट कंसीडर कर रहा था। उसको लगा था कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, पर आरसीबी ने उसे एक चांस दिया और उसने टीम में अपना सोल डाल दिया। स्पिन डिपार्टमेंट में डेप्थ प्रोवाइड किया, लोअर ऑर्डर में हिटिंग एबिलिटी दिया, फील्डिंग में एनर्जी लाया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एटीट्यूड। जब पूरा टीम हार रहा था और कॉन्फिडेंस डाउन था, ये बंदा कभी गिव अप नहीं किया। क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो आरसीबी का वो सीजन स्वप्निल के लाइफ को डिफाइन कर रहा था। दोनों अब उस स्टेज पर थे, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। हम आरसीबी फैंस के लिए स्वप्निल सिंह एक सिंबल बन गए, रिडेम्पशन का, सेकंड चांसेस का, बिलीविंग इन योरसेल्फ का। जब आरसीबी ने इवेंचुअली प्लेऑफ्स क्वालिफाई किया तो उस ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा इमोशनल कौन था? स्वप्निल सिंह। तो नेचुरली जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आया, हम आरसीबी फैंस सोच रहे थे कि स्वप्निल को तो पक्का रिटेन करेंगे या फिर ऑक्शन में वापस लेंगे, क्योंकि ये बंदा प्रूव कर चुका था कि प्रेशर में परफॉर्म कर सकता है। और आरसीबी ने एग्जैक्टली राइट टू मैच कार्ड यूज करके स्वप्निल सिंह को 50 लाख में
वापस ले लिया। फैंस खुश थे, स्वप्निल खुश थे, सब सोच रहे थे कि 2025 में और भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। पर भाई लोग कहते हैं ना, लाइफ इज अनफेयर। आईपीएल 2025 का सीजन शुरू हुआ, फर्स्ट मैच का प्लेइंग 11 अनाउंस हुआ। स्वप्निल सिंह प्लेइंग 11 में नहीं थे। ठीक है, होता है, शायद पिच कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। सेकंड मैच आया, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, अभी तक मौका नहीं मिला। आधा सीजन गुजर गया, स्वप्निल सिंह ने एक भी मैच नहीं खेला और फिर इवेंचुअली पूरा सीजन खत्म हो गया। आरसीबी ने फाइनल जीता, ट्रॉफी लिफ्ट किया, चैंपियंस बने। पर स्वप्निल सिंह पूरे आईपीएल 2025 में एक भी मैच नहीं खेला, एक भी बॉल नहीं फेंका। भाई लोग एक सेकंड के लिए इस सिचुएशन को विजुअलाइज करो। 2024 में यह बंदा फील्ड पर सेलिब्रेट कर रहा था, क्राउड उसका नाम चैंट कर रहा था, विनिंग सेलिब्रेशंस में एज ए कंट्रीब्यूटर इन्वॉल्व था। 2025 में डगआउट में बैठा हुआ टीममेट्स को सपोर्ट कर रहा है, कैमरास के लिए स्माइल कर रहा है, पर खुद एक भी बॉल नहीं फेंका। 2025 के ट्रॉफी सेलिब्रेशन का फोटोज देखो, स्वप्निल भी खड़े हैं टीम के साथ, स्माइल भी है फेस पर यार वो कैसा स्माइल है? फोर्स्ड नहीं है, पर उस खुशी में भी एक कमी दिख रहा है। अब ऑब्वियस सवाल है कि क्यों? अगर खिलाना ही नहीं था, फिर आरसीबी ने उनको रिटेन क्यों किया? मैनेजमेंट का प्लान क्या था? अगर प्योरली क्रिकेट पर्सपेक्टिव से देखो तो थोड़ा क्लैरिटी मिलता है। आरसीबी ने 2025 ऑक्शन में स्पिन बॉलिंग के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया। कुणाल पांड्या को एज अ मेन ऑलराउंडर लिया, श्रेयस शर्मा को खरीदा, बाकी लियाम बैथल और मोहित राठी थे। स्क्वाड डेप्थ स्ट्रेटेजी था, एक्सपीरियंस्ड प्रूवन परफॉर्मर्स पर फोकस करना। कुणाल पांड्या ने 10 मैचेस में 13 विकेट्स लिया और आरसीबी के गो टू स्पिन ऑप्शन बन गए। मैनेजमेंट का लॉजिक था कि 2024 में प्लेऑफ्स में हार के बाद अब उनको एस्टैब्लिश्ड हायर पेडिग्री प्लेयर्स चाहिए और इस कंपटीशन में स्वप्निल सिंह प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले गए। तो मोटा मोटी बात ये था कि स्वप्निल और कुणाल दोनों सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स थे, पर कुणाल के पास एक्सपीरियंस था एंड आरसीबी उनके साथ गए। तो लाइफ कितना क्रूअल हो सकता है, क्योंकि कुणाल पांड्या और स्वप्निल सिंह का एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री 2019 में शुरू हुआ था बड़ौदा क्रिकेट टीम में। तो 2019-20 में कुणाल पांड्या बड़ौदा क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, बड़ा नाम, आईपीएल स्टार, टीम का फेस थे, और स्वप्निल सिंह डोमेस्टिक ग्राउंड में एक एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मिंग ऑलराउंडर। स्टैट्स अच्छे थे, परफॉर्मेंस सॉलिड था, पर सडनली स्वप्निल को टीम से बाहर कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन कुछ क्लियर नहीं बोला गया, पर 2024 में आरसीबी बोल्ड डायरीज इंटरव्यू में स्वप्निल ने खुद रिवील किया ये कहानी। उन्होंने बोला, उस टाइम मैं इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट में टॉप ऑलराउंडर था, व्हाइट बॉल क्रिकेट रैंकिंग्स में नंबर 2 या नंबर 3 पर था, बड़ौदा के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर भी था, पर मुझे टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। स्वप्निल ने डायरेक्टली कुणाल से बात किया, पूछा कि परफॉर्मेंस के बावजूद हमको टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा। कुणाल का जवाब था, अब तुम इस टीम में फिट नहीं होते हो, ये स्पॉट हम एक यंगर प्लेयर को दे रहे हैं। भाई लोग सोचो, हाईएस्ट रन्स, हाईएस्ट विकेट्स, प्लेयर पीक परफॉर्मेंस पर है और कैप्टन बोल रहा है यू डोंट फिट। ये तुम्हें प्योर क्रिकेट डिसीजन लगता है? स्वप्निल ने खुद इंटरव्यू में हिंट दिया, उन्होंने बोला कि मैं कुणाल के ऑलराउंडर पोजीशन के लिए डायरेक्ट कंपटीशन था, मतलब मैं उनके लिए खतरा था। और ये सिर्फ स्वप्निल के साथ नहीं हुआ, दीपक हुडा को याद करो, वो भी उस टाइम बड़ौदा में थे, वो भी कुणाल के कैप्टनसी टेन्योर में साइडलाइन हुए। रिपोर्ट था कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हुआ, थ्रेट्स दिए गए। इवेंचुअली इरफान पठान जो एक मेंटर फिगर है, उनको इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने स्वप्निल और हुडा दोनों को हेल्प किया। स्वप्निल को उत्तराखंड शिफ्ट होने में हेल्प किया, फिर एलएसजी में एज अ नेट बॉलर अपॉर्चुनिटीज दिलवाया और इवेंचुअली एंडी फ्लावर जो एलएसजी में स्वप्निल के साथ थे, उन्होंने स्वप्निल के टैलेंट को स्पॉट किया और 2024 में आरसीबी में लाए। मजे की बात है, कुणाल और स्वप्निल दोनों एलएसजी में भी साथ थे और वहाँ भी सेम प्रॉब्लम, दोनों एक ही तरह के प्लेयर्स थे और कुणाल बीइंग मोर एक्सपीरियंस्ड, स्वप्निल को साइडलाइन किया गया। जितना हमको याद है, स्वप्निल को 1 या 2 ही मैचेस मिला था। 2024 में कुणाल एलएसजी में ही थे और स्वप्निल आरसीबी में आ गए थे। तब स्वप्निल ने अपने परफॉर्मेंस के बाद आरसीबी को वो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपना बैक स्टोरी बताया, वो कुणाल के साथ उनका हिस्ट्री। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 आईपीएल ऑक्शन तक। आरसीबी ने स्वप्निल को आरटीएम से रिटेन किया और उसी ऑक्शन में कुणाल पांड्या को भी बाय किया एज अ मेजर एक्विजिशन। मतलब 2019 में जिस कैप्टन ने स्वप्निल को टीम से निकाला, 2025 में दोनों एक ही फ्रेंचाइज में आ गए। कोइंसिडेंस, डेस्टिनी, कुछ भी कहो, पर सिचुएशन इंटरेस्टिंग था। अप्रैल 2025 में आरसीबी ने कुणाल पांड्या के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो रिलीज किया और गेस करो वहां साथ में कौन था? स्वप्निल सिंह। केक कटिंग, स्माइल्स, हग्स, सब परफेक्ट लग रहा था। मीडिया हेडलाइंस चला, कुणाल पांड्या और स्वप्निल सिंह के बीच में सब सुलझ गया। ओल्ड राइवल्स नाउ टीममेट्स। आरसीबी फैंस ने देखा, वाओ, फास्ट इज पास्ट, गुड टू सी। भाई लोग, बिग बॉस वाला फील नहीं आ रहा था कि पसंद नहीं करते पर साथ रहना पड़ रहा। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है ये सब ड्रामा तो है, पर स्वप्निल का एक्चुअल फॉर्म कैसा था? डिजर्व करता था खेलने को? तो स्टैट्स देखो, 2024-25 डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में अक्रॉस तीनों टूर्नामेंट्स ये स्टैट्स था और 2025-26 में ये स्टैट्स है। टीएनपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट बात परफॉर्मेंस की है ही नहीं। अगर हम तुमसे भी पूछे कि कुणाल और स्वप्निल में से तुम किसको खिलाओगे, तो तुम क्या बोलोगे?
2026 का पहला वीडियो हम स्वप्निल सिंह पर क्यों बनाए, क्योंकि जब जब हम स्वप्निल सिंह के बारे में सोचते हैं तो फील होता है कि उनका स्टोरी हम लोगों की तरह ही है। चुपचाप हार्डवर्क करते हैं पर हमें वो ग्लोरी, वो सक्सेस, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जो किसी और को मिल जाता है, क्योंकि वो नेचुरली हमसे ज्यादा टैलेंटेड है और मे बी हम लोग उतना लकी नहीं है। पर फिर भी हम लोग अपना स्पिरिट हाई रखकर, हौसला बुलंद रखकर हार्डवर्क करते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, इस उम्मीद में कि अपना टाइम भी आएगा जब दुनिया को हम अपना वर्थ प्रूव करेंगे। हम सबको भी लाइफ में एक इरफान पठान और एक एंडी फ्लावर चाहिए होता है जो हमें अपलिफ्ट करे, हम पर ट्रस्ट करे। तो अभी हम लोग स्वप्निल सिंह के लिए क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज लिखना है, थैंक यू स्वप्निल। सिंपल सा मैसेज, क्योंकि भाई लोग प्लेयर्स सोशल मीडिया देखते हैं, फैंस का सपोर्ट देखते हैं, और जब एक बेंच्ड प्लेयर देखे कि लोग उनको याद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए मेंटली बहुत बड़ा चीज है। हम तुम्हारे कमेंट्स का वेट कर रहे हैं और 2026 के आरसीबी के स्क्वाड का एनालिसिस देखने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।